दी है वो दी है -3x की 2 मल्टीप्लाई -5x की 3। कहते हैं इन दोनों रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करो। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। सबसे जो पहला कानून है वो क्या है कि सबसे पहले हम साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन इसका क्या है माइनस और इसका माइनस, माइनस माइनस प्लस। दूसरे नंबर पे आएगा डिजिट। डिजिट इसका डिजिट क्या है 3 है और इसका डिजिट क्या है 5 है। अब 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 5 15। उसके बाद वेरिएबल को देखेंगे। वेरिएबल इसका है x और इसका वेरिएबल है x। अब x से मल्टीप्लाई करेगा तो इसके कुव्वतनमा आपस में प्लस होंगे, यानी 2 और 3 5, यानी अब इसका आंसर आ गया +15x5। इसी तरह अगर यही रकम है, यानी कहता है -3x² को प्लस करो -5x की 3 के साथ, तो बेटा ये आपस में प्लस नहीं हो सकते। ये इनका हम कॉमन ले सकते हैं, प्लस नहीं हो सकते। क्यों नहीं प्लस हो सकते? क्योंकि प्लस करने के लिए कानून है कि इसके दोनों असास यानी वेरिएबल जो है ना वो सेम होने चाहिए। इसका वेरिएबल और इसका वेरिएबल सेम हो। अगर वेरिएबल सेम होगा तो हम इनको प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं, वरना हम इसको प्लस या माइनस नहीं कर सकते। यानी कि अगर फर्ज करो ये आएगा -3x का स्क्वायर प्लस माइनस, साइन दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जहां भी दो साइन इकट्ठे आ जाए आप उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके एक साइन करोगे, फिर आगे जाके आप सॉल्व कर सकते हो। तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस, तो हमने इसको क्या कर दिया है माइनस। आगे क्या आ गया है 5x की 3। अब देखो ये दोनों आपस में -3x² है और ये -5x3 है। ये दोनों आपस में प्लस या माइनस नहीं हो सकते, क्योंकि इनके दोनों का आपस में प्लस या माइनस होने के लिए इनके दोनों वेरिएबल सेम होने चाहिए। तो लिहाजा इनके दोनों वेरिएबल सेम नहीं है। हम इनमें से कॉमन ले सकते हैं, मगर मैं आपको भी जमा का कानून समझा रहा हूं, प्लस करने का कानून समझा रहा हूं, इसलिए हम इनको प्लस नहीं कर सकते। प्लस कब कर सकते हैं? जब होगा फर्ज करो -3x का स्क्वायर -5x का स्क्वायर, यानी देखो दोनों वेरिएबल सेम है, इसका भी वेरिएबल वही है और इसका भी वेरिएबल वही है। अब इन दोनों के वेरिएबल सेम होने की वजह से हम क्या करेंगे माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन जो है वो बड़ी रकम, साइन बड़ी रकम का आपने याद रखना है, यानी कि माइनस माइनस प्लस, लिहाजा इन दोनों डिजिट को प्लस करेंगे, साइन वो प्लस का लिखेंगे नहीं, साइन बड़ी रकम का लिखेंगे, यानी कि -5 है, 5 है ना बड़ा, तो क्या होगा -5 और 3 कितना आ जाएगा 8 और x का स्क्वायर ही रहेगा, यानी कि साइन इसका वैसे का वैसा ही रहेगा। बात समझ में आ गई है? यानी अगर बात करने का मकसद क्या है कि आपको पता चल जाए, एक कानून ये है प्लस का और ये कानून है मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई के कानून के लिए मैं दोबारा रिवाइज कर दूं, आपने क्या करना है साइन को साइन से मल्टीप्लाई करना है, ठीक हो गया। डिजिट को डिजिट से मल्टीप्लाई करना है और वेरिएबल जो है वो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा, मगर इनके कुव्वतनुमा आपस में प्लस हो जाएंगे, ठीक हो गया। लेकिन जब आपने प्लस या माइनस करना हो तो उस वक्त आप क्या करेंगे, इनके जो वेरिएबल है वो सेम होने चाहिए। अगर वेरिएबल सेम होंगे तो आप उनको प्लस या माइनस कर सकते हैं, अगर वेरिएबल सेम नहीं है तो आप इनको प्लस या माइनस नहीं कर सकते।